प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। रूह बारिश होगी, रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से रूह थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखे, प्रभु का धन्यवाद करे अपने जीवन में और रूह पवित्र आत्मा को मांगे। हर एक जन धन्यवाद करे, कोई भी चुप ना रहे, उसका धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे, उसकी हमदो सतायत करे। हालेलुया, क्योंकि वो भला है, यहोवा भला है और वो भला करता है। हालेलुया, उसने अपनी भलाई इस रीति से प्रकट की कि हम जीवित है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मध्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मध्य। स्तुति, महिमा, तारीफ और जय तेरी है। तू ही आदर के योग है, तू ही भय के योग है। हालेलुया, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो सनातन ईश्वर है, उसने आदि में जगत को बनाया। हालेलुया, और आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तो आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, जो कुछ हम देखते हैं ये सब उसकी सृष्टि है, सब उसकी रचना है। हालेलुया, शखानदर रिखेशे बेबे, धन्यवाद, उसका धन्यवाद करे। हर एक जन अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद करे, पवित्र आत्मा को मांगे, उसका धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, 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 महिमा, तारीफ, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 थैंक यू गॉड। स्तुति, आराधना, पवित्र आत्मा हमारे मध्य, पवित्र आत्मा हमारे मध्य, पवित्र आत्मा पाखे रूप हर एक को यीशु मसीह के नाम में छू। टच एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रभु तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। Hallelujah, thank you Jesus, the higher name of Jesus Christ. Hallelujah, any other name, hallelujah, सब नामों से तेरा नाम ऊंचा है। Hallelujah, धन्यवाद हो, Hallelujah, धन्यवाद, 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 स्तुति, स्तुति, धन्यवाद। हर एक जन धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य है, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। पवित्र आत्मा हर एक को छू रहा है, पवित्र आत्मा हर एक को बदल रहा है, पवित्र आत्मा हर एक के मन को धो रहा है। हालेलुया, हर एक बीमार को चंगा कर रहा है, लोगों की बीमारी जा रही है। शखाना दा रखे शखे रे बे 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 और रुशिया दा दा रबा बाबा शखा रू बाबा बाबा रे बे 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 हुशना दा बाबा शखाना दा रबा बाबा हो रबा शखाना बाबा बाबा बाबा। लोग आजाद हो रहे, सत्य का आत्मा उन्हें आजाद कर रहा है। हालेलुया, लोगों के जीवन से भय दूर हो रहा है। हालेलुया, उनके मन से बुरे विचार नष्ट हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है, उन्हें बदल रहा है। जो बीमार है शखा नखा रखा दस उन्हें वह आजाद कर रहा है। शखा रूबा बाबा बाबा वह धो रहा है। हालेलुया, हृदय की मलिनता को, मन की मलिनता को धो रहा है, वो शुद्ध कर रहा है। उसके लहू से वह धो रहा है। शखा
shakar rebe. Oh Raja, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Oh Raja, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Oh Rabba Shakhana bar rebe. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद रखा शखर rebe. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा हरे को यीशु मसीह के नाम में छू। पवित्र आत्मा हरे को यीशु मसीह के नाम में छू। Touch everybody. Touch everybody. Right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु हरे को छू ले, हरे को छू ले, इसी वक्त छू ले। पवित्र आत्मा उतारा हरे को छू रूहे पाक खुदा बंद हाथ हुआ। हरे को छू मेरे खुदा, हरे की सहायता कर जो गरीबी में है, जो बीमारी में है, जो दुख में है, जो चिंताओं में है। हालेलुया। जो कलेश में है, भले लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है, पर तू उन्हें न कभी छोड़ता है न कभी तू त्यागता है। तू सदैव उनके साथ रहता है। हालेलुया। ओ राजा तेरा धन्यवाद। ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। शखाना दरखे शखिर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू महान है, तू दयालु है, तू कृपालु है। तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। हालेलुया। तू अपने पुकारने वालों की सुनता है, उन्हें निकालता है, तुम्हें छुड़ाता है, उन्हें बचाता है, ताकि तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए। प्रभु ओ तू सर्वश्रेष्ठ है। ओ राजा हालेलुया। तेरी महिमा अपरंपार है खुदा। तू जगत का उद्धार करता है। तूने पापियों से प्रेम रखा, तूने पापियों को दंड नहीं दिया, परंतु उनसे प्रेम रखा। पापियों से सारा जगत बैर रखता है खुदा, परंतु तूने पापियों से प्रेम रखा। तूने जगत से पापियों को चुन लिया, तूने निर्बुद्धियों को चुन लिया, जो कुछ थे ही नहीं, तूने उन्हें चुन लिया खुदा, ताकि वे तेरी महिमा करे। हालेलुया। कि वह तेरी तारीफ करे। हालेलुया। तू सच में दयालु है, तू प्रेमी परमेश्वर है। तूने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर का पुत्र जगत पे इसलिए प्रकट हुआ ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh God, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मेरा प्रभु है। धन्यवाद यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू प्रभुओं का प्रभु है। तू सर्वश्रेष्ठ है। तू तेरी महिमा परंपार है। रखा शखर रे बे। हालेलुया। शदना दा 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 रुदर बशखर रेखे रे बे। शदा दा 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 रे बे। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। रब की होशन्ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप टू फादर। हालेलुया। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। दीन दुखियों का है वो राजा, भटके हुए को राह दिखाता। हालेलुया। उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो। हालेलुया। क्योंकि उसका राज सदा का है। हालेलुया। ओ हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का वो राजा, भटके हुओं को राह दिखाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो,
जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का वो राजा, भटके हुओं को राह दिखाता, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी उपस्थिति के लिए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर की शरण लेता है। हालेलुया। धन्य है जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए स्थान में रहते हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हालेलुया, वही आदि है और वही अंत है, और उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। हम जितनी चीज देख रहे हैं वो सब एक समय में नाश हो जाएंगी, परंतु वह सदा का ईश्वर है, वह सदा रहेगा, वह अटल है, क्योंकि सब कुछ उसमें स्थिर है और उसी के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। थैंक यू जीसस। सारी बातों से प्रभु को महिमा मिले, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। अब हमारे बीच में समय है वचन संहिता का। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और भजन संहिता 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता अध्याय 3 हम निकालेंगे। जी भैया। ठीक है, ये हम भजन संहिता का अध्याय 3 पढ़ेंगे। पहला मैं और दूसरा आप। ठीक है, जी भैया। सबने निकाल लिया? जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत मेरे जन के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। इस अंतिम पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हम जानते कि उद्धार केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से हो सकता, और किसी की ओर से नहीं, मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और उद्धार परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान है। मनुष्य अपनी योग्यताओं से उद्धार को नहीं पा सकता, परंतु यह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है जो हम परिश्रम करके नहीं पा सकते, परंतु यह परमेश्वर की ओर से हमें दान में दिया गया है, ताकि हम उसे पाकर अपने पापों से छूटकर हम उस खुदावंद के पास जा सके, जिसने हमें बनाया है, जिसकी सृष्टि हम है, जिसकी रचना हम है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम किसी भी रीति से उससे अलग ना होए।
हम किसी भी रीति से नाश ना हो, इसलिए वो हमें बचाने के लिए उपाय करता है। और उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा ताकि हम अपने पापों से बच सके। और यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर इसलिए कुर्बान किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, क्योंकि प्रभु हमें अनंत जीवन देने आया है। वह एक ऐसा जीवन देने आया है जिसमें आनंद की भरपूरी है, जिसमें शांति है और जिसमें दुख नहीं है, जिसमें कलेश नहीं है, और वह जीवन सदा का जीवन है। वो हमें ऐसा जीवन देने आया क्योंकि हम देखते हैं कि धरती पर कलेश है, बीमारी है, चिंताएं है, टेंशन है, हर एक जन यहाँ पर परेशान है, दुख में है, पीड़ा में है, समस्याओं से घिरा हुआ है और उसे कहीं शांति नहीं, उसके मन का आनंद खो गया है और वह निराशा में अपने जीवन को गुजार कर रहा है। चाहे वो धनी हो या गरीब हो, कैसी भी हो परिस्थिति, हर एक जन के साथ बनी रहती है। हर एक जन आज दुख में है, समस्याओं में है। प्रभु हमें इन समस्याओं से छुड़ाने आया है, बचाने आया है, ताकि अब जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो और ना उस पर दंड की आज्ञा हो, परंतु वह इस जीवन से छुटकर भवसागर सागर को पार करके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका जो मसीह यीशु में विश्वास करने वालों के लिए रखा गया है। हालेलुया। क्योंकि अब मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह कैसा सत्य है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है? हम कैसे सत्य को जान सकते हैं? और प्रभु यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु ने ऐसा कहा है कि वह पुनरुत्थान है और वह जीवन है। जो कोई इस पर भरोसा रखेगा वह किसी भी रीति से नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जिसमें सदा का सुख है, उसमें सुख सर्वदा बने रहता है, उसका आनंद, और जो कोई इसको पाता है उसमें वह एक श्रोता बन जाता है और वह अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। वह एक ऐसा प्रेम है जो मनुष्य के हृदय में समा नहीं सकता। उसके प्रेम की कोई था नहीं है, उसके प्रेम का कोई अंत नहीं है। वह हमें ऐसे प्रेम से और ऐसी शांति से भर देता है, ऐसे आनंद से भर देता है जो इस जगत में नहीं। हालेलुया। तो प्रभु हमें ऐसा जीवन देना चाहता है। जितने लोग ऐसे जीवन को चाहते हैं वो प्रभु से मांगे और प्रभु उन्हें अवश्य देगा। वो अपने मांगने वालों को अवश्य ही देता है। इसलिए हमें हमारा भरोसा लोगों पर ना रहे परंतु अपने परमेश्वर पे भरोसा रहे। भले ही मनुष्य आपको छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, परंतु वो कभी ना छोड़ता, कभी ना त्यागता। वो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि उसका राज्य सदा का है। हालेलुया। वह हमें आजाद कर सकता है, हर पाप से हमें आजाद कर सकता है, हर श्राप से हमें आजाद कर सकता है और हमें बदल सकता है। उसमें जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन जगत की ज्योति है और वो जीवन मनुष्यों में आया और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों ने अनंत जीवन को पाया और उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यू हैव टू राइट द पावर सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तुम्हारे पास ऐसी पावर है, ऐसी अथॉरिटी, ऐसी शक्ति है कि तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। क्योंकि पाप ने पुत्र को परमेश्वर से अलग कर दिया। जो पाप में जीवन जीते हैं वह परमेश्वर से अलग हो जाते, क्योंकि पाप एक ऐसी बाधा है जो उन्हें परमेश्वर के पास नहीं जाने देती। इसी पाप की दीवार को परमेश्वर के पुत्र यीशु ने क्रूस पर तोड़ दिया, उठा दिया। हालेलुया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब उसने पाप को क्रूस पर उठा दिया तब उसके बाद जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। वह सदा के जीवन को पाएगा। धरती पे जीवन एक समय तक है, एक निश्चित समय तक है। हमारा शरीर एक दिन हमें छोड़ देगा। हमारी सृष्टि वास्तव में एक आत्मा है। क्या हम जानते हैं कि हम एक आत्मा है? हालेलुया।
कि आप जानते हो कि आप एक आत्मा हो। हम देखते हैं कि किसी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो मर जाता है, वह मृत हो जाता है और लोग उसे कहते हैं कि मर गया और अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको ठिकाने लगा देते हैं। कोई भी बेकार चीज को अपने घर में नहीं रखता, कोई भी खराब चीज को हम जला देते हैं। हालेलुया। कोई भी पुरानी खराब चीज हम अपने घर में नहीं रखते और उसे हम जला देते हैं और लोग उसे जाके जला देते हैं क्योंकि वो खराब है, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गया तो वो मर गया। ऐसा ही आत्मा का जीवन है, शरीर का नहीं। शरीर तो नाश होने वाला है, शरीर एक दिन नाश हो जाएगा क्योंकि उसकी एक आयु है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरता और आत्मा अमर है। बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते, लोग झूठी आराधना करते हैं, उन्हें सत्य नहीं मालूम। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम कैसे सत्य को जान सकते हैं? जानने के लिए हमें प्रभु के कलाम को पढ़ना होगा, प्रभु से आराधना करना होगा, तब वो हमें अपना सत्य हम पर प्रकट करेगा। और जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सब जान लोगे और यीशु मसीह की बातें जो पिता ने उस पर प्रकट करी थी वह हम पर प्रकट करेगा। और जब तक कोई व्यक्ति आत्मा नहीं पाएगा वह यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, क्योंकि वह संसार की आत्मा उसके जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। हम एक आत्मा है, याद रखना, हम एक आत्मा है। शरीर की एक दिन मृत्यु हो जाएगी और आत्मा इस शरीर से निकल जाएंगी। और ये बात याद रखना कि हमारा परमेश्वर भी एक आत्मा है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। मनुष्य उसके लिए कैसा भवन बनाएगा? कोई उसके लिए भवन नहीं बना सकता। वो हाथ और मिट्टी के बनाए हुए मंदिर और मस्जिद में नहीं रहता, वह मनुष्य के हृदय में वास करता है, वह मनुष्य के मन में वास करता है। वो कहता है कि तू नहीं जानता कि तेरा देह मेरा मंदिर है। अपना मन मुझे भाता हुआ चढ़ा, समर्पित कर, बलिदान कर, क्योंकि मैं तेरे मन में रहने वाला ईश्वर हूँ और मैं तेरे मन से बड़ा हूँ और मैं तेरे मनों को जांचता हूँ और मैं तेरे कामों को देखता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि नित्य मनुष्य पर लगी होती है, उसका काम पर लगी होती है। हालेलुया। आज लोगों ने अपने लिए बहुत से ईश्वर बना लिए, बहुत से देवी देवता बना लिए। वो ईश्वर नहीं, वो तो मनुष्य की बनाई हुई एक रचना है, जिसे किसी मनुष्य ने आकार दिया और वह एक मूर्त बन गई। और आज मनुष्य उस मूर्त के सामने झुक रहा है, उस मूर्त को दंडवत कर रहा है। ना तो वह मूर्त कुछ बोल सकती है, ना ही सुन सकती है, और उसके आगे समर्पित करता है अपने आप को, उसके आगे अपने आप को दंडवत करता है और झुक जाता है, क्योंकि वह नहीं जानता सत्य को कि सत्य क्या है, इसलिए वह उसे दंडवत करेगा। परंतु जब सत्य का आत्मा उस पर आएगा तो वह आजाद हो जाएगा और किसी भी रीति से हाथ से बनाए हुए मूर्तियों के सामने कभी ना झुकेगा। हालेलुया। मूर्तियों के सामने लोग बलिदान चढ़ाते हैं, फल फ्रूट और भोजन का भोग लगाते हैं, परंतु वह मूर्त उसे ग्रहण नहीं करती। वह उसके भजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परंतु वह उनकी आराधना ग्रहण नहीं करती, वह उन्हें प्रत्युत्तर नहीं देती, वह उन्हें बोल नहीं सकती। मनुष्य उसके उठाए उठाए फिरता है, उसे यहाँ से वहां ले जाया करता है। हालेलुया। लोग इतने निर्बुद्धि हो गए हैं, उन्हें सत्य नहीं पता, उन्हें जो कोई बताता है वो वैसे ही करते हैं। मनुष्य इतना निर्बुद्धि हो गया कि उसने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, वह जानवरों को भी पूजने लगा, और गाय को, बैलों को, रेंगने वाले जंतु को पूजने लगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वो सत्य नहीं जानता। और उसने जानवरों के आगे भी अपने आप को समर्पित कर दिया, जानवरों को भी वो सजदा करने लगा, क्योंकि उसने सत्य को नहीं जाना। वह सांप को जाके दूध पिलाता है, सांप के मंदिर में नकली सांप को जाके दूध चढ़ाता है, और वही सांप जब उसके घर में निकलता है तो वह घबरा जाता है, उसी सांप से डर जाता है। जो असली सांप उसे घर में आया, वह नकली को तो दूध पिलाने जाता है, परंतु जब असली सांप उसके घर आता है तो डर के कांप जाता है और बाहर निकल के मोहल्ले वाले से कहता है कि मेरे घर सांप घुस गया है, आओ उसे मारो, मार डालो। क्यों? एक नकली सांप को तो जाकर वहां दूध पिला रहा है, जब असली निकल गया तो क्यों उसे दूध नहीं पिलाता?
क्यों उसके सामने सजदा नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे डस देगा और इसके डसते ही मैं मर जाऊंगा, इसलिए घबरा जाता है। और वो अनजाने में जाकर उससे ही पूछता है, जब वो नकली को जाके पूछता है, परंतु असली जब उसके घर में आता है तो डर के भाग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भ्रम है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता। आप किसे धोखा दे रहे हैं? आप किसे धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, तुम उसे कैसे धोखा दे सकते हो? हालेलुया। तुम ये सब करके सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी और को धोखा नहीं दे रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, इसलिए जब वो देखता है कि मनुष्य निर्बुद्धि है, उसने परमेश्वर की महिमा को नाशवान चीजों में बदल दिया। पेड़, नदियां, पत्थर, ऐसी ऐसी चीजों में, रेंगने वाले जंतु में, सांप, बिच्छू, गाय, बैलों, इनमें बदल दिया। तो उसे क्रोध आता है और परमेश्वर रिस खाकर देखता है कि मनुष्य अपने कामों से नहीं बदल रहा। उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह पाप ही होता है। तो परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया इस जगत पे, ताकि वह इस जगत को नाश कर दे। हालेलुया। नूह के समय क्या हुआ? पाप बढ़ गया था, वह विचार बढ़ गए थे, स्त्री से के साथ, पुरुष के साथ रिलेशन में थे, ऐसे पाप बढ़ गए थे। कोई परमेश्वर की आराधना नहीं करता था। एक ही परिवार धर्मी था, वह नूह का परिवार था। इसलिए परमेश्वर ने उससे बातें की, कहा नूह, मैं जगत को नाश करने पर हूँ, इसलिए तू अपने लिए एक नाव बना और जब मैं कहूंगा तो इस नाव में बैठ जाना। और जैसा परमेश्वर ने उसे बताया था, उसने नाव को बनाया और प्रभु ने जल प्रलय लाई और जल प्रलय के द्वारा सारा जगत नाश हो गया, इस जल में डूब गया। और नूह अपने परिवार के साथ और जो जानवर को प्रभु ने उसके साथ कहा था कि इन्हें तू अपने बोर्ड में ले लेना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और 40 दिन और 40 रात ऐसी भारी बारिश हुई और जो कुछ था सब इस संसार का डूब गया, सब डूब गया। इसलिए सब लोग नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर फिरना न चाहा, इसलिए वह नाश हो गए। हालेलुया। सच में परमेश्वर की महिमा करो और उसी का भय खाओ, क्योंकि उसने जगत को बनाया है और फिर से उसका क्रोध इस जगत पर है। और हम देख रहे हैं महामारी कोरोना वायरस, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दंड है कि मनुष्य अपने कामों से फिरकर परमेश्वर की ओर आए। ये अंत का समय है, ये विपत्ति का समय है। जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा वह इस जगत में नाश हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ज्योति इस जगत पर चमकी, ज्योति अंधकार में चमकी, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया क्योंकि उसके काम बुरे थे। इसलिए उसने परमेश्वर को नहीं परंतु अपने बुरे काम को ही महत्व दिया। इसलिए वो अपने बुरे कामों के साथ नाश हो गया, क्योंकि उसने अवसर को खो दिया। इसलिए मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो और परमेश्वर के कलाम का आदर करो कि परमेश्वर ने आज तुमसे बात की है। आज परमेश्वर ने तुमसे बातें की है तो उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है। इससे पहले कि आने वाला आएगा और इस जगत का नाश हो जाएगा। इसलिए तैयार रहो कि तुम छूट ना जाओ। प्रभु ने जो तुम्हें समय दिया है उस समय का सही फायदा उठाओ। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अपने पापों को मान लो। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज आपसे बोलना चाहता है कि बेटे और बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सदा का जीवन दूंगा। इस संसार की तरह ना बनो, नहीं तो तुम भी इस संसार की तरह नाश हो जाओगे। उसने सदोम और अमोरा दोनों देशों को नाश कर दिया क्योंकि वहां पाप था। जल प्रलय आई, पृथ्वी का नाश हो गया। अब दोबारा वही समय है। इसी तरह पाप बढ़ गए, जैसे नूह के समय था वही पाप हम आज देख रहे हैं कि स्त्री से शादी कर रही है और पुरुष से शादी कर रहा है। लोगों के मन में पाप और व्यभिचार है। हालेलुया। जगत से प्रेम उठ गया है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पिता पुत्र का नहीं है।
पुत्र पिता का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। जगत से प्रेम उठ गया है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के पास आओ, वह तुम्हें शांति देगा, वह अपनी शांति तुम्हें देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का भय माने, उसी को दंडवत करें, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है और सचमुच में वही ईश्वर है। हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर था और उसने अपना प्राण अपने परमेश्वर को दिया, उसने कहा, हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मुझे यह अधिकार है कि मैं अपना प्राण दे भी सकता हूँ और वापस उसे ले भी सकता हूँ। कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता जब तक मैं उसे ना दूं। ऐसा कहकर उसने परमेश्वर पिता के हाथों में अपना प्राण को दे दिया। हालेलुया। और यीशु मारा गया। ध्यान रखना कि यीशु मसीह ने खुद अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। और उन लोगों ने उसे एक कब्र में रख दिया जो नई बनाई गई हुई थी, और उस कब्र पर उन्होंने पत्थर रख दिया, एक ऐसा बड़ा पत्थर जिसे एक मनुष्य दो मनुष्य हटा नहीं सकते। हालेलुया। और उसकी कब्र पर पहरा भी लगवा दिया। हालेलुया। जब 3 दिन बीत चुके तो मरियम मदगनी और एक और स्त्री, 3 स्त्री भोर को उठकर 5 बजे यीशु मसीह की कब्र पर गई, क्योंकि वहां उसे प्रीति रखती थी, वहां उनका प्रभु था, वहां उनका गुरु था। तो कहती है कि चलो हम गुरु की कब्र पर चले, हम प्रभु की कब्र पर चले। और 5 बजे भोर उठ के हाथों में इत्र लेकर गई ताकि हम उसकी बॉडी पर इत्र लगा सके, क्योंकि यीशु मसीह मर चुका था, उसने अपने प्राण दे चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि हम जाकर यीशु मसीह के शरीर पर इत्र को मल देते हैं, इत्र लगा देते हैं, ताकि उसकी बॉडी से दुर्गंध ना आए। वह उससे देखो कितना प्रेम करती थी, वह स्त्री उनसे कितना प्रेम करती थी कि भोर को उठकर एक डेड बॉडी पर जाकर वहां इत्र लगा रही है। और सुबह 5 बजे तीनों स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जाती है तो देखती है कि पत्थर लुढ़का हुआ है और उसकी कब्र खुली है। और वहां अंदर जाती है तो देखती है कि यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि हमारा प्रभु कहाँ गया। तो उन्हें लगता है कि शायद प्रभु को और कहीं ले गए। उतने में एक स्वर्गदूत उससे कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो, तो क्यों जीवित परमेश्वर को मरे हुए में ढूंढती है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर उस मरियम से कहता है कि तू जीवित परमेश्वर को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, देखो वह जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा जाकर पतरस को बता देना कि मैं उसे गलील में मिलूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं जी उठने के बाद तो मैं गलील में मिलूंगा, क्योंकि वह पतरस से प्रीति रखता था, वह पतरस से प्रेम रखता था। इसलिए उसने कहा कि पतरस को बता देना कि तेरा प्रभु जी उठा। हालेलुया। और वो तब से लेकर अभी तक जीवित है और युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। और वह 40 दिन तक लोगों को दिखता रहा और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताते रहा। उसने कभी नहीं कहा कि तुम एक धर्म बना लेना, कि तुम धर्म में आ जाना तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। परंतु उसने कहा कि मनुष्य अपने पापों से कैसे बच सकता है, और मैं पापियों को नाश नहीं करने तुमका उद्धार करने इस जगत में आया हूँ। जो कोई अपने पापों को मान ले और मेरे पास आए और मुझसे क्षमा मांगे तो मैं अवश्य ही उसके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। उसने कहा, मैं जगत का न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि मनुष्य का मरना और न्याय का होना निश्चित है, कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बच सकता। इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है अपने पापों से बचने के लिए। आओ हम मन फिराएं और परमेश्वर की ओर चले, क्योंकि वही हमें अपने पापों से बचा सकता है। हमारे अशुद्ध कामों के द्वारा ही हमें बीमारी घेरती है, शैतान के काम हमें घेरते हैं और वह हमें नरक की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि तुम नाश हो जाओ, परंतु यीशु मसीह चाहता है कि तुम बचाए जाओ। इसलिए वह शैतान के कामों को नाश करने इस जगत में आया और मनुष्य को उद्धार देने इस जगत में आया। हालेलुया। जो कोई उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा तो यीशु मसीह सचमुच में उसे
अनंत जीवन देगा, उसे सदा का जीवन देगा, उसे सदा की खुशियां देगा। इस जग में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं वह मूर्ख है, क्योंकि इस जगत एक दिन नाश हो जाएगा। आज कई लोग कोरोना वायरस के द्वारा मर रहे हैं, कोई दवाई उन्हें बचा नहीं रही, हाहाकार है और आंकड़ा हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है। ये परमेश्वर का क्रोध है। आइए हम उस क्रोध से बचे और अपने आप को समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के चरणों में जैसे प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को समर्पित करें। हर एक जन मेरे पीछे प्रार्थना कर सकता है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सत्य मुझ पर प्रकट किया। मैं सत्य के साथ चलता रहूं। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपना प्राण, देह, आत्मा और शरीर अपना प्राण, देह, आत्मा और शरीर आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु, मुझे नाश होने से बचा। मुझे नाश होने से बचा और मेरा उद्धार कर। और मेरा उद्धार कर। मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच का प्रभु है, कि तू सचमुच का प्रभु है। और तूने मनुष्यों के छुटकारे के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। कलवरी के क्रूस पर दे दिया, ताकि अब जो कोई तुझ पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, हे प्रभु, वह अनंत जीवन मुझे दे। हे प्रभु, वह अनंत जीवन मुझे दे। मुझे इस जगत में नाश होने से बचा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू जगत का उद्धार करता है। मैं अपने सारे पापों को मानता हूँ और तुझसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मुझे अपने मार्ग पर चला, मुझे अपने मार्ग पर चला, ताकि मैं तेरे उद्धार के दर्शन को देख सकूं। मुझ पर दया करे प्रभु। कोई मेरे साथ नहीं है प्रभु, मैं अकेला हूँ। कोई मेरे साथ नहीं है। दुनिया में बहुत से मेरे साथ होने का वादा तो करते हैं, दुनिया में बहुत से लोग मेरे साथ होने का वादा तो करते हैं, परंतु कोई मेरे साथ नहीं। क्योंकि हर दुख में मैंने अपने आप को अकेला पाया। मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मेरी गलतियों पर मुझ पर दया नहीं की, परंतु मुझे दंड दिया और मुझे छोड़ दिया। हे प्रभु, तू मनुष्य नहीं, तू मनुष्य नहीं जो छोड़ दे। तू दयालु है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। तू मुझ पर दया कर। मैं तेरी शरण में आता हूँ। मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर। आज से तू मेरा प्रभु है और मैं तेरा हूँ प्रभु। मुझे आजाद कर।
मुझे मुझ पर दया कर। सारी बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन।